आंखों की रोशनी गिरने के क्या कारण हो सकते हैं? आंखों की रोशनी गिरने का सबसे बड़ा कारण है फैट युक्त चीजों का अधिक सेवन। बिजली बिल बचाने के चक्कर में हम लाइट ऑफ करके टीवी और मोबाइल अंधेरे में देखते हैं, तो इसका भी हमारे आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खासकर कच्चे फॉर्म में लेने वाले जितने भी साग सब्जियां हैं, इसका यदि सेवन किया जाए तो कभी भी आंखों से संबंधित समस्या नहीं होगी। 5 पीस आलमंड और 5 पीस उजला मिर्च उसको पीस करके भी यदि लिया जाए तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे आंखों की रोशनी गिरने की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आंखों की रोशनी गिरने के क्या कारण हो सकते हैं? आंखों की रोशनी कम क्यों होती है? आंखों की रोशनी गिरने का सबसे बड़ा कारण है फैट युक्त चीजों का अधिक सेवन और हमारे शरीर में ब्लड का पीएच लेवल इसका एसिडिक हो जाना। इसके अलावा मोबाइल आवश्यकता से अधिक देखते हैं और टीवी भी अधिक देखते हैं। खासकर बिजली बिल बचाने के चक्कर में हम लाइट ऑफ करके टीवी और मोबाइल अंधेरे में देखते हैं, तो इसका भी हमारे आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आजकल अधिकतर काम हमारे ऑनलाइन चलते हैं या लैपटॉप का प्रयोग भी बहुत अधिक होता है, तो हम लगातार लैपटॉप पर अपने आंखों को गड़ा करके देखते हैं, इसमें ब्रेक नहीं लेते हैं। इसके अलावा पानी मारने का चलन करके युवा में नहीं है, तो इन सब कारणों से आंखों की रोशनी गिरने की समस्या आजकल बहुत अधिक बढ़ रही है। छोटे बच्चों में ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? बाय नेचर हमको अपने बॉडी के पीएच लेवल को बनाए रखने के लिए हमें 80% अल्कलाइन भोजन करना चाहिए और 20% एसिडिक भोजन करना चाहिए, लेकिन हम इसके उल्टा 90 to 95% केवल एसिडिक भोजन ही करते हैं और 5% ही हम लोग अल्कलाइन डाइट लेते हैं। अल्कलाइन डाइट से हमारा मतलब जितनी भी हरी और कच्ची चीजें हैं, खासकर रॉ फॉर्म में यदि हम लोग उसको लेते हैं, या जितने भी जूसेस हैं, हरी साग सब्जियां हैं, वो रॉ डाइट के अंतर्गत आती है। यदि हम लोग इसका सेवन करें तो हमारा ब्लड का पीएच भी मेंटेन रहेगा और हमारा ब्लड भी ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। और छोटे बच्चे अधिक से अधिक मोबाइल आजकल देखने का प्रचलन हो गया है बच्चों में, और बहुत सारे बच्चों का क्लासेस भी ऑनलाइन कराते हैं, और इसके वजह से भी छोटे बच्चों में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। आंखों की और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? आंखों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें से कुछ समस्याओं की चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत से छोटे बच्चे या बड़ों बच्चों में देखने में आया है कि उनके आंखें लाल हो जाती, और बहुत सारा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उस समस्या में से समाधान हमको नहीं मिल पाता। तो यदि हमारी आंखें लाल हो जाएं तो गर्म ठंडा पैरों का गर्म स्नान या पैरों का गर्म स्नान लेना चाहिए, या त्रिफला को पानी में भिंगा करके हरे बहरा आंवला तीनों का समान मात्रा में ले करके लगभग 1 ग्राम आधा कप पानी में हम लोग डाल देते हैं, और उस पानी को छान करके दोनों आंखों में डालते हैं, तो इससे आंखों का जो लालीपन है वो इससे दूर हो जाता है। इसके अलावा आंखों में किसी इन्फेक्शन के वजह से बिल्ली आ जाती है, जिसमें आंखों के नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ छोटा छोटा गांठ के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। उसमें खुजली भी होती है, जलन भी होती है, जिसकी वजह से आंखें भी सूज जाती। तो इसके लिए घी और हल्दी दोनों समान मात्रा में लेकर, जैसे हम लोग काजल लगाते हैं, वैसे उसका जो ओपनिंग है, जहाँ पर देखने में लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा उसका जड़ है, वहां पर हम लोग उसको लगाते हैं, बिल्ली से हमको मुक्ति मिल जाती। या आम के पत्ता को तोड़ करके, ताजा आम के पत्ता को तोड़ करके यदि उसके डंठल को उसके जड़ में सटाते हैं तो भी इससे मुक्ति मिल जाती। या लहसुन को हल्का सा घिस करके तो उसको लगाते हैं, तो बिल्ली की समस्या से हमको
मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आंखों के एक्वस ह्यूमर के एसिडिक हो जाने के वजह से हम लोग को मोतियाबिंद की समस्या, काला मोतिया या उजला मोतिया की समस्या हो जाती है। तो इससे मुक्ति के लिए हमको प्याज, नींबू और शहद तीनों को बराबर मात्रा में ले करके यदि हम लोग दोनों आंखों में 2-2 बूंद डालते हैं सुबह शाम, तो इस समस्या से हमको मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति इसको नहीं बना सकते, वो दृष्टि नाम से एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में दवा मार्केट में उपलब्ध है, जिसको आंख में रखने से भी उसकी समस्या से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी आंखों से ब्लड निकलता है और बहुत ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी उस ब्लड के निकलने में कोई राहत नहीं मिलता है। उस कंडीशन में यदि शुद्ध तिल के तेल को 2-2 बूंद आंखों में रखा जाए, तो दूसरे दिन से ही आंखों से निकलता हुआ ब्लड हमारा बंद हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को के आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर के एसिडिक हो जाने की वजह से पलकें नहीं झपकती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अधिक से अधिक एसिडिक डाइट छोड़ करके अधिक से अधिक हम लोग को अल्कलाइन डाइट का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो कुछ दिन तक उपवास करना चाहिए और प्रतिदिन गर्म ठंडा सेंक दे करके एनीमा लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोगों को आंखों में जलन की समस्या हो जाती, आंखें हमेशा जलते रहती, तो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए यदि आधा चम्मच धनिया साबुत लेकर के आधा कप पानी में यदि बॉयल किया जाए और जब ठंडा हो जाए तो सूती कपड़ा से छान करके आंखों में यदि उस पानी को रखा जाए, धनिया के पानी को, तो आंखों की जलन समाप्त हो जाती है। या बढ़िया कंपनी का गुलाब जल ले करके यदि उसको भी हम लोग आंखों में रखें तो आंखों के जलन की समस्या समाप्त हो जाती। तो बहुत से लोगों को जिनको मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है या काला मोतिया, आजकल काला मोतिया का बहुत अधिक प्रचलन बढ़ गया है, जिसका कोई मॉडर्न मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है। तो नींबू, शहद और प्याज का रस यदि आंखों में हम लोग डालें, या दृष्टि जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध है, उसको हम लोग 6 महीना साल भर तक यदि आंखों में डालें, तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में आंखों की रोशनी सही रहे, इसके लिए क्या तरीके हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में आंखों की रोशनी बढ़ाने के बहुत अच्छे उपाय हैं, जिसमें पैरों का गर्म स्नान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, आंखों के ऊपर मिट्टी का एक गोला सा लेप बना करके और आंखों के ऊपर आधा से 1 इंच का इतना चौड़ा में लेकर के आंखों के ऊपर, दोनों के ऊपर रखते हैं, या खीरा का स्लाइस काट करके भी हम लोग आंखों के ऊपर रखते हैं। जब हमारा मौसम चेंज होता है, खासकर बरसात का मौसम आता है, गर्मी से बरसात का, तो उस समय कंजंक्टिवाइटिस की समस्या बढ़ जाती है, या बहुत से लोगों के आंखों में सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन में नीम का पत्ता और उसमें हल्का सा फिटकिरी डाल करके उसको पेस्ट बनाते हैं हम लोग, और आंखों के ऊपर एक भींगा सूती कपड़ा रख करके यदि उस लेप को आंख पर लगा दिया जाए, तो कंजंक्टिवाइटिस या आंखों के सूजन की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। और जितना अधिक से अधिक आंवला और गाजर के रस का सेवन किया जाए, उतना जल्दी आंखों की जितनी भी समस्याएं जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की है, उससे मुक्ति मिल जाती है। खासकर छोटे बच्चों जिनके मोटे मोटे चश्मे लगे हुए होते हैं, उन्हें प्रतिदिन किसी न किसी रूप में नींबू या नारंगी और अधिक से अधिक आंवला और गाजर के रस का सेवन करना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप में ताजे फॉर्मुलेशन में लिए जाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। लेकिन जो लोग इसको ताज़ा रूप में नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां इन जूसों को बनाती भी हैं, क्योंकि यदि पेशेंट को कुछ सुविधाजनक उपाय नहीं बताया जाए
तो पुनः वह मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ चले जाएंगे, जिससे उनको और आंखों की समस्या में पड़ जाती है। तो इसलिए पेशेंट को कुछ ऐसा उपाय भी बताया जाता है जो इजीली उपलब्ध हो, बिल्कुल मॉडर्न मेडिकल दवाओं की तरह, और पेशेंट इजी वे में उसको ले सके। इसके अलावा लगभग 250 ग्राम एलमंड, 100 ग्राम खसखस का बीज और 100 ग्राम खुजा मिश्री, ये और 50 ग्राम उजला मिर्च। जिस तरह काली मिर्च आती है उसी तरह से उजला रंग का मिर्च भी बाजार में उपलब्ध है। उसको यदि हम लोग बारीक पीस करके मिक्सर में उसको रख लें और एक एक चम्मच सुबह शाम यदि खाएं तो इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आंखों की समस्याओं का भी समाधान होता है। इसके अलावा लगभग 5 पीस एलमंड रात में फुला करके रख देते हैं और सुबह में 5 पीस एलमंड और 5 पीस उजला मिर्च उसको पीस करके भी यदि लिया जाए तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, मोतियाबिंद या उजला या काला जो भी हो उसकी समस्या से समाधान हो जाता है। काली मिर्च, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को मिक्सचर को मिला करके पीस करके और एक शीशा के बर्तन में रख देते हैं, एक चम्मच सुबह शाम खाते हैं तो इससे भी आंखों की समस्या का समाधान हमारा हो जाता है। या सप्तामृत लौ नाम की एक दवा जो हमारे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसका भी आधा चम्मच सुबह शाम सेवन किया जाए आमलकी रसायन के साथ, तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव हमारे आंखों के ऊपर पड़ता है। आमलकी रसायन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आमलकी रसायन जिसको आंवला के चूर्ण में आंवला के जूस का भावना दे करके उसको बनाया जाता है। तो सप्तामृत लौ आमलकी रसायन का सेवन भी किया जाए तो उससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा प्रतिदिन हम लोगों को अपने मुंह के अंदर पानी भर करके और आंख को खोल करके उस पर पानी मारना चाहिए। कम से कम दिन में 30 से 40 बार इस तरह की प्रक्रिया को यदि हम लोग करें, जब भी घर से बाहर निकले या हम लोग बाहर से जब भी घर पर आए तो मुंह में पानी भर करके और बिल्कुल आंखों को बाहर इस तरह से करके और पानी से उसको झोंके, तो कभी भी आंखों के ऊपर आंखों के लेंसेज के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो दूरी और नजदीकी की समस्या बढ़ जाती है। तो इन उपायों को यदि किया जाए, प्रतिदिन अधिक से अधिक हरी साग सब्जियों का सेवन किया जाए, खासकर जब भी पालक, बथुआ, चौलाई खासकर ठंडे के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है तो उसका लाभ लेना चाहिए। और ठंड के मौसम में गाजर और आंवला भी भरपूर मात्रा में मिलता है, तो हरी साग सब्जियां, आंवला और गाजर का सेवन आंखों के किसी भी समस्या के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। इसका सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। क्या योग, आसन, प्राणायाम आंखों की रोशनी गिरने की समस्या को कम कर सकता है या ठीक कर सकता है? योग का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है आंखों के किसी भी समस्या के समाधान में। तो सबसे पहले हम लोग स्कंद चक्र, जिसमें हम लोग अपने दोनों हाथ को कमर पर रखते हैं और गोल गोल अपने कंधों को घुमाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा अपने गर्दन का आसन जिसे ग्रीवा संचालन कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने सांस लेते हुए अपने गर्दन को नीचे की तरफ करते हैं, पुनः सांस लेते हुए सीधा, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, या एक चक्र हुआ, इसको हम लोग 10 बार कम से कम करते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाहिने तरफ करते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, पुनः सांस लेते हुए सीधा, पुनः सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, पुनः सांस लेते हुए सीधा। फिर इसका तीसरा प्रक्रिया है, सांस छोड़ते हुए जितना संभव हम लोग पीछे की तरफ घूमते हैं, फिर सांस लेते हुए आगे की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस लेते हुए आगे। इसके अलावा अपने गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सांस छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए दाहिने, पीछे, बाएं, नीचे,
फिर सीधा, फिर इसी प्रक्रिया को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो ग्रीवा संचालन, स्कंद चक्र और आंखों का सबसे महत्वपूर्ण आसन, जिसको ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग अपने दोनों अंगुलियों से अपने दोनों आंखों के ऊपर हल्का प्रेशर देते हैं। जब हम लोग इसका अभ्यास शुरू करते हैं, थोड़ा भी प्रेशर देते हैं तो आंखों के अंदर दर्द महसूस होने लगता है। तो हल्का दबाव देते हैं 10 बार। श्वास आंखों को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। इस प्रक्रिया को 10 बार हम लोग करते हैं। फिर आंखों को नीचे की तरफ करते हैं, फिर ऊपर की तरफ करते हैं, फिर नीचे की तरफ करते हैं, फिर ऊपर की तरफ करते हैं। फिर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज 10 बार काउंटिंग से, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार काउंटिंग से। जब शुरू में इस अभ्यास को करते हैं तो आंखों के ऊपर बहुत कम हम लोग दबाव देते हैं। और इस आसन को किया जाए, इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि 5 से 10 मिनट तक किया जाए। इसके अलावा त्राटक का अभ्यास, त्राटक में हम लोग आंखों के सामने किसी भी चीज को रख लेते हैं, किसी सामने किसी पॉइंट पर एक लगातार अपने आंखों से बिना पलक झपकाए उस चीज को देखते हैं, या एक मोमबत्ती को जला लेते हैं। मोमबत्ती के लौ को अपने भ्रूमध्य के पास लगभग कंसंट्रेट करके उस पर हम लोग देखते हैं। तो आंखों की रोशनी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन आसनों और प्राणायाम के करने से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है और आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा नीचे उतर जाता है। और यदि इन उपायों को किया जाए, खासकर आंखों के जो एक्सरसाइज जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, अगर जो बच्चे कर सकते हैं उनको शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, कम से कम सर्वांगासन का अभ्यास उनको प्रतिदिन करना चाहिए। और जब भी घर से बाहर निकले तो मुंह के अंदर पानी भर करके अपने आंखों के ऊपर ठंडा पानी मारते हैं। और जब भी लैपटॉप या टीवी हम लोग देख के थोड़ा देर के लिए जब हम लोग ब्रेक लें तो आंखों के ऊपर पानी जरूर मारें। तो इन उपायों को यदि हम करते हैं तो आंखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, खासकर आंखों की गिरती हुई रोशनी और चश्मे का नंबर धीरे धीरे घटने लगता है और धीरे धीरे चश्मा उतर भी जाता है। खाने पीने में ऐसा क्या विशेष खाया पिया जाए कि जिससे आंखों की रोशनी कम ना हो? खाने पीने में निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमको प्रतिदिन आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आंवला लगभग 8 से 10 महीने हम लोगों को कच्चा उपलब्ध होता है। 1-2 महीने हम लोगों को कच्चा उपलब्ध नहीं हो पाता, उस समय आंवले के चूर्ण का चटनी बना करके प्रतिदिन सेवन किया जाए तो कभी भी आंखों की समस्या नहीं हो। और जब भी मौसमी साग हो, जो भी मौसमी साग है उसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। और फैट का कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि फैट का अधिक सेवन आंखों की समस्या का सबसे बड़ा कारण। और पैक्ड आइटम, खासकर जो प्रोसेस फूड हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ताजी हरी साग सब्जियों का सेवन करें। सुबह के समय टहलें, अगर संभव है तो हरी साग पर या हरी घास पर नंगे पांव टहलना चाहिए। हमारे शरीर में एक आंखों का पॉइंट भी होता है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर ये आंखों का एक पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के हिसाब से इस पर प्रेशर देना चाहिए। या एक दूसरा, ये हमारे अंगूठा के अगल बगल ये भी हमारा आंख का पॉइंट होता है, इस पर भी यदि प्रेशर दिया जाए तो आंखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसके हमको मुक्ति मिल जाती। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।